भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, ये तो लगभग सबको पता है। संगठन ही पार्टी में सर्वोपरि है, ये भी सब भली भांति जानते ही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष की कमान संभालने वाले विष्णु दत्त ने पार्टी की काया बदलने का काम किया है। बीते एक साल में मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। पीढ़ी परिवर्तन से लेकर संगठन के तमाम आयोजन में ये बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। बदली कार्य प्रणाली देखकर लगता है कि धीरे धीरे संघ की कार्य पद्धति पार्टी में लागू हो जाएगी। बदलाव की नई शुरुआत की झलक उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दिखाई दी। फिजूल खर्ची पर रोक की बात हो, संगठन सत्ता में समन्वय हो, यूथ को बढ़ावा देना हो या फिर नेताओं को संघ की तर्ज पर संवाद और संपर्क करने की परिपाटी पर बढ़ाना हो, बात चाहे जिलाध्यक्षों के चयन और मंडल स्तर की टीम के गठन की हो या बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर पंगत पर संगत जैसे कदम उठाने की, संघ की शैली में काम करने का संदेश साफ दिखाई दिया। लेकिन टीम वीडी के संघ के पद चिन्हों पर बढ़ने पर क्या बोले भाजपा नेता, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की संगठन निष्ठा बहुत स्वाभाविक है कि संघ की प्रेरणा के कारण है और संवाद, संपर्क और निश्चल प्रेम के साथ में संगठन के साथ गठन चलते रहना, संबंध निभाना, ये संगठन के पूरे जो कार्य क्रियाकलाप हैं, कार्य पद्धति है, वो संघ के कारण है। तो संघ की प्रेरणा वैचारिक और सांगठनिक दोनों तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार की है। वहीं दूसरी ओर अपनों से जूझ रही कांग्रेस भाजपा संगठन पर सवाल उठा रही है और एक बार फिर संघ से जुड़े अपने आरोपों पर जोर दे रही है। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। हर पार्टी का नेता अपने हिसाब से लोगों को के सामने ये बातें लेके जाता है। और मध्य प्रदेश में अब बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या है, मध्य प्रदेश को कर्ज में डूबने वाली भावना है, मध्य प्रदेश को बेरोजगार बनाने वाली संभावना है, मध्य प्रदेश के किसान के साथ धोखा है। मैं मानता हूं ये सब बातें मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। कितनी भी प्रयास करे बीजेपी, हार का मुंह देखे। कांग्रेस भले ही आरोप लगाए या फिर सवाल उठाए, लेकिन ये साफ है कि भाजपा संघ से जुड़ा एक हिस्सा रहा है और भाजपा संघ की खूबियों को अपनाने में गुरेज नहीं करता। याद हो कि राहुल गांधी भी संघ से सीख लेने की बात कह चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि टीम वीडी के बदले नजरिए से पार्टी को और कितना लाभ मिल पाएगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। बदली सी नजर आ रही है बीजेपी। जब से टीम वीडी शर्मा ने चार्ज लिया है, लगभग 1 साल से अगर हम देखें तो बीजेपी संघ की राह पे चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यशैली को अगर हम देखें तो उन्होंने संगठन में काफी सारे जो है बदलाव लाए हैं, जैसे फिजूल खर्ची पे रोक, प्रचार प्रसार पर जो है जोर देना, कार्यकर्ताओं से संवाद, सीधा संपर्क साधना, सबको पार्टी के रीति नीति के साथ जोड़ना, बूथ मैनेजमेंट पे स्ट्रेस देना। तो इससे कितना जो है फायदा हो रहा है पार्टी को और सरकार को, और कांग्रेस का क्या रुख है इस पे? चलिए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है OPS भदौरिया जी, जो कि मंत्री हैं, और साथ में हैं लखन सिंह यादव जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी OPS भदौरिया जी। टीम वीडी शर्मा की अगर हम बात करें तो संगठन में काफी चेंजेस हैं, फेरबदल है, जो कार्यशैली है वो बहुत बदली नजर आती है। अगर वीडी शर्मा जी का हम इतिहास देखें तो वो जो है संगठन से जुड़े रहे हैं साल, और वही उसी प्रकार की शैली को अब जब वो अध्यक्ष हैं तो वो
पार्टी लेवल पे ला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी मुक्ता जी, जी संघ की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है, और एक नए तरीके से कार्य करना, जी नवाचार और एक संवाद की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया है। जी और संघ के रास्ते पर चलने का आशय ये है कि राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चलना, और निश्चित रूप से ये प्रक्रिया एक नए भारत का निर्माण करेगी, एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जो पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में जो उसका स्थान था वो स्थान फिर से हासिल हो। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अनूठा प्रयोग है जो देश को एक नई दिशा भी देगा और एक नई दिशा भी देगा। चलिए पूछ लेती हूँ, लाखन सिंह यादव जी, आप क्या कहेंगे? संघ की राह पे चल पड़ी है बीजेपी की, अगर हम कहें तो टीम वीडी शर्मा। पहले भी कांग्रेस जो है बार बार आरोप लगाती रही है, दिग्विजय सिंह जो है वो जब से वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के तब से वो बार बार जो है संघ पे प्रहार करते आए हैं। आप क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे इसको, टीम वीडी शर्मा की कार्यशैली को? आपका क्या कहना है? देखिए, वीडी शर्मा जी को 1 साल हो गया प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। मुझे लगता है वीडी शर्मा, वैसे मैं साथ साथ पढ़े हैं, वीडी शर्मा मेरा जूनियर रहा है, हम लोग JN के स्टूडेंट है DMK में। तो वीडी शर्मा जब छात्र थे तब भी वो काफी मेहनत करते थे, लेकिन जब से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, निश्चित तौर पर उन्होंने जो मेहनत की है बीजेपी में, एक नई टीम जो आप जिसको वीडी शर्मा टीम के नाम से आप संबोधित कर रही हैं जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ वीडी भाई को, वो दिनों दिन प्रोग्रेस करें। लेकिन जो इतना वो मेहनत कर रहे हैं, जो आज गाँव में जा रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर संपर्क करते हैं, लोगों के घरों पे जाके खाना खा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को ये आभास होने लगा है कि इस देश का किसान जो भयभीत है, किसान सड़कों पे पड़ा है, दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी स्थित है और उसी चिंता और मंथन को लेकर आज वो जन जागृति के तौर पर निकले, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में चुनाव में जाना है। अभी मध्य प्रदेश में कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं। निश्चित तौर पर हर पार्टी अपने तैयारी में लगती है और बीजेपी और पूरा संघ जो है इस समय चिंता और मंथन में कि ये देश का किसान कहीं उनको धरातल पे न ले जाए, नीचे न ले जाए, जमीन में न गाड़ दे, ये चिंता का विषय। इसलिए मुझे लगता है संघ और वीडी शर्मा एक मेहनत में आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी हाल ही में जो उज्जैन में 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर था, उसमें भी हम लोगों ने नोटिस किया टीम वीडी शर्मा की छाप दिखी। देखिए, संघ जो है फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ होता है, और जब से अध्यक्ष बने हैं वीडी शर्मा जी, उन्होंने भी कोशिश की कि कोई फिजूल खर्ची ना हो। जहां आयोजन होता है वो जिला स्तरीय उस कार्यक्रम का जो है पूरा खर्चा उठाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो चेंजेस हैं संगठन में, बदलाव की हम जैसे बात करें, फिजूल खर्ची, प्रचार प्रसार, अभी इंदौर में जब 2 दिन का मीटिंग था उसमें भी उन्होंने कहा था परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी हर पदाधिकारी की, कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में वो कितने एक्टिव हैं और कितने वो पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने सक्रिय होने की जो है हिदायत दी है। और प्रचार प्रसार की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में जिस तरह से वो निरंतर संपर्क कर रहे हैं, साध रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन ये जिस तरह का जो बदलाव है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वीडी शर्मा की अगर बात करें मुक्ता जी, तो मूलतः वीडी शर्मा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक वो जुड़े रहे, काम करते रहे, बड़े दायित्वों पर रहे। तो वीडी शर्मा की जो संघ की एक शैली है काम करने की, वही शैली वीडी शर्मा अपनाए हुए हैं और उसी शैली के तहत राजनीति में भी वो काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर संघ को देखें तो संघ के कोई भी स्वयंसेवक किसी भी जिले में अगर जाते हैं प्रवास के दौरान, तो वहां के जो संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके घर पे भोजन करने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके घर में क्या समस्या है और क्या उनकी सोच है सरकार के कामों को लेकर, या फिर समाज में नए नजरिए कैसे मिल सकें, नया नजरिया कैसे, लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, तमाम चीजें होती हैं। संघ के लोग इसी प्रकार काम करते हैं और उसी पद्धति को अब वीडी शर्मा एडॉप्ट कर रहे हैं। वीडी शर्मा जहां भी मध्य प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, वहां पर
किसी ना किसी कार्यकर्ता के यहाँ या किसी जो गरीब बस्ती में जाते हैं वहां भोजन करते हैं। उसके अलावा जो आम कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार रूबरू हो रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर पार्टी में कहीं गुटबाजी तो नहीं है, खेमेबाजी तो नहीं है, मतभेद तो नहीं है। अगर मतभेद की खबरें सामने आती हैं तो उन दोनों नेताओं को या फिर 2 से अधिक नेता हो सकते हैं, उनको बिठाकर वो वहां पर मतभेद और मनभेद खत्म कराए जाते हैं, जिसका नुकसान पार्टी को आगामी चुनावों में या फिर पार्टी के परफॉर्मेंस पर ना पड़े। तो बीडी शर्मा ये सभी चीजें बखूबी जानते हैं। संघ किस प्रकार काम करता है, गुपचुप तरीके से या गोपनीय तरीके से लोगों के बीच रहता है, लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बीडी शर्मा यही चाहते हैं कि इस प्रकार से बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार की राजनीति से बचें, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय रहें, कार्यकर्ताओं की दुख तकलीफें और किस प्रकार से सरकार काम कर रही है फीडबैक लेते रहें, संगठन कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर पर कैसे उसको बूथ को मजबूत किया जा सके, बूथ स्तर पर भी जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो बीडी शर्मा एक तरीके से अगर हम कहें तो अधिकांशतः, क्योंकि ऐसे सदस्य हैं मुक्ता जी बीडी शर्मा की टीम में जो या तो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं या युवा मोर्चा या संघ की शाखाओं में जाते रहे, तो उसी वर्किंग स्टाइल को वो टीम बीडी पूरी तरीके से अपना रही और फॉलो कर रही है। जी बिल्कुल। ओपीएस भदौरिया जी, लाखन सिंह यादव जी, आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से टीम वीडी शर्मा जो है संघ की राह पे चल रही है, सक्रिय है। लाखन सिंह यादव जी, यहां एक सवाल बनता है। देखिए वीडी शर्मा जी, टीम वीडी शर्मा जी सक्रिय है, घर घर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, खाना खा रहे हैं जाके गरीब बस्ती में। कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस तो कहीं नहीं जा रही। आपके अध्यक्ष तो दिल्ली कूच गए, विधानसभा चल रही है तो भी उसको भी छोड़ के वो दिल्ली चले गए, छिंदवाड़ा दौरे पे चले गए, घर घर नहीं जा रहे। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आगे जो है नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इस समय आप लोगों को भी जनता के बीच में जाना चाहिए। निश्चित तौर पर मुक्ता जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी टीम को बुला के और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है पूरे कॉरपोरेशन के चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह हम लोग उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और रहा सवाल अध्यक्ष जी का कि अभी विधानसभा चल रहा है, अब विधानसभा में भी वो कल थे विधानसभा में, अब आज किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, तो वो एक अलग इशू है। बाकी विधानसभा हम सब लोग हैं, देख रहे हैं। ये बात सही है कि थोड़ा टाइम ज्यादा देते तो थोड़ा एक अच्छा, बाकी के एमएलए लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं व्यस्तता हो जाती है। काफी बड़े नेता हैं, देश के नेता, तमाम सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, तो चले जाते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन हमारी पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह सजग है और कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए पूरी तरह। जी आप बड़े नेता हैं, इसीलिए वो मध्य प्रदेश का दौरा करने से कतरा रहे हैं। आप देखिए टीम वीडी शर्मा लगातार दौरे पे हैं, संपर्क साध रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। और यहाँ अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस कहाँ है? मैं बता रहा हूँ कि अभी आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ यहाँ भोपाल में उनको बुला के एक डिस्ट्रिक्ट पे जो है चर्चा की है, और मुझे लगता है ये निबट जाएगा तो हाउस के बाद मुझे लगता है मध्य प्रदेश के दौरे पे वो निकलेंगे। चलिए ओपीएस भदौरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देखा है, कांग्रेस की भी शैली देखी है, अब आप बीजेपी में भाजपा की शैली देख रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स भी आप लोगों के काफी हो गए, आप कैसे अंतर देखते हैं? मैं बहुत जमीन आसमान का अंतर है मुक्ता जी। जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि
मैं आदरणीय लाखन सिंह भाई साहब की बात का जवाब दूं या अपनी बात कहूं? आप अपनी बात कह लें। माननीय कमलनाथ जी 1 साल में हाँ। ये तय नहीं कर पाए कि उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना है कि नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है कि विपक्ष में आने के बाद भी अभी भी वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष रहना चाहिए या प्रदेश अध्यक्ष लेना चाहिए। मैं समझता हूं जिस तरह से, हालांकि ये मेरे तो हित में है, पर मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेतृत्व को स्थान दिया है सब जगह, हमारे यहाँ संगठन में भी एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है कि इस उम्र से नीचे के लोगों को अध्यक्ष रखना है, संगठन में पदाधिकारी रखना है। तो सभी जगह युवाओं को, नौजवानों को नेतृत्व मिल रहा है, उनको स्थान मिल रहा है, काम करने का अवसर मिल रहा है। पर दूसरी तरफ कमलनाथ जी अपनी पार्टी में किसी को अवसर ही नहीं देना चाहते। हमारे लाखन सिंह भाई साहब भी बहुत दिन से इंतजार में, नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो कुछ ताकत मिलती कांग्रेस को। दूसरी तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो व्यक्तिगत किसी के पार्टी नहीं है, टीम बीडी शर्मा जरूर है, लेकिन बीडी शर्मा जी हमारे लिए शुभंकर हैं। जब से इन्होंने संगठन की बागडोर संभाली है तब से हमको सफलता मिल रही है लगातार। और उनकी कार्यशैली, चूंकि वो जमीन से जुड़े हुए मैदानी कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया हुआ है, तो कार्यकर्ता के साथ सामंजस्य बिठाना, उससे संवाद कायम रखना और कार्यकर्ता को उचित सम्मान देना उनके स्वभाव में है। इसलिए जब से उन्होंने संगठन की बागडोर संभाली है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी उनके नेतृत्व में जो आने वाले नगर निगम के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव है, उनमें हमको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना। देखिए, लाखन सिंह ने भी एडमिट किया कि हाँ, वो विधानसभा में रहते तो बल मिलता, कमलनाथ जी अगर रुकते तो। लेकिन अगर हम दौरे की बात करें, अभी हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो है बीडी शर्मा जी लगातार जो है वो दौरे पे हैं। जैसा कि आपने भी कहा, हम देख भी रहे हैं कि वो लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं। और इधर हम अगर देखें तो कमलनाथ जी का दौरा हम कहाँ देखते हैं, दिल्ली या छिंदवाड़ा? देखिए मुक्ता जी, अगर दौरे की बात करें तो सिर्फ दौरे के लिए सिर्फ इस समय कांग्रेस में एक ही चेहरा है, एक ही नाम है जो लगातार प्रदेश के दौरे करते हैं। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे मध्य प्रदेश के 3 बार दौरे किए थे दिग्विजय सिंह ने। उस दौरान एम्बेसडर से दौरे किए थे, हेलीकॉप्टर भी नहीं था उनके पास, तो एम्बेसडर से 3 बार दौरे किए। इसी परिपाटी पे अगर हम बात करें तो जब प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा थे बीजेपी के, हर मंडल पे वो 3-3 बार गए हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की बात करें हम, कार्यशैली रही है, प्रभात झा की कार्यशैली को थोड़े से और आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ बीडी शर्मा। नंद कुमार सिंह चौहान ने भी दमकर दौरे किए थे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में इस प्रकार का चलन बेहद कम है। जैसा कि लाखन सिंह जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने डीसीसी मतलब जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष हैं सभी, उनको अपने बंगले पे बुलाए, वहां पर उनसे फीडबैक लिया और उनको मतलब यहां से वहां के क्षेत्रीय समीकरण क्या है, जिला अध्यक्ष मान लीजिए अपने जो दूसरे गुट हैं, क्योंकि कांग्रेस में इतने गुट हैं मुक्ता जी, अगर दूसरे गुट की खिलाफत या विरोध में कुछ बोलकर जाता है तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, संगठन कैसे मजबूत किया जाएगा? जब तक जमीन पर नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, अभी भी जिला अध्यक्षों की ही सुनी जा रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर कांग्रेस का भट्टा बैठ रहा है। दिल्ली में जो एक तो वर्किंग स्टाइल की बात करें मुक्ता जी, जिस प्रकार से सोनिया जी 10-20 लोगों के साथ बैठती हैं और पूरे देश को लेकर चर्चा करती हैं, तो कांग्रेस को चाहिए कि अपनी वर्किंग स्टाइल बदले, जनता के बीच जाए। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, जो कमलनाथ जी को करना चाहिए वो बीडी शर्मा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को ये समझना होगा कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच भी जाना होगा, उनकी दुख तकलीफें देखनी होंगी। सिर्फ ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा कि केरल में चुनाव है तो राहुल गांधी समुद्र में गोते लगाएं, या फिर असम में चुनाव है तो प्रियंका गांधी असम में चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आए। हाँ। सिर्फ चुनावी अगर हम पर्यटन कहें तो वो अब जनता समझती है कि सिर्फ ये चुनाव के समय आएंगे, चाहे बिहार की बात हो या दूसरी जगह। आपको जनता से एक सीधा संवाद बनाना पड़ेगा, सतत संवाद बनाना पड़ेगा। जनता को ये ना लगे कि आप किसी त्योहार के मौके पर आए हैं हमारे पास या चुनाव के मौके पर। जी बिल्कुल। लाखन सिंह यादव जी, अभी जैसा ओपीएस भदौरिया जी ने भी कहा कि आप जैसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एक्टिव नेता हैं, आप लोग तक को भी मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है ना?
नहीं, मौके वाली कोई बात नहीं। अभी वो पूरी तरह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है जिम्मेदारी वाली जहाँ तक बात है तो जब आवश्यकता लगेगा तो निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी देंगे लोगों को। और रहा सवाल मेरा, तो मेरा कोई इसमें मेरा न कोई इंटरेस्ट है, न मैंने कभी जो है इसके लिए ऑफर किया है। बाकी जो है हमारी तैयारी पूरी है। कमलनाथ जी बात, चलिए आप बार बार कह रहे हैं तैयारी पूरी है, चलिए हम चलते हैं। जब 1.5 साल की आप लोग की सरकार थी तब भी जो है कांग्रेस में जो है कोई भी पद नहीं दिए गए, चाहे वो निगम मंडल थे, चाहे वो उस समय भी बात चल रही थी कमलनाथ जी जो है अध्यक्ष कोई और बनेगा, वो भी नहीं हुआ। सत्ता चली गई, उसके बाद भी अब 1 साल होने को आया, तब भी नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए। तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल में डवाडोल की स्थिति में है। नहीं, डमाडोल आपको लग रहा है, डमाडोल जैसी स्थिति में नहीं है। हाँ। लेकिन अभी ये इस पर थोड़ा सा चर्चा हो गई जो है, मुझे लगता है दिल्ली में जाके हमारा वरिष्ठ नेतृत्व इस पर कुछ जल्दी से जल्दी कुछ डिसीजन ले लेगा। तो अभी दिल्ली में ही तो क्लैरिटी नहीं है, दिल्ली में भी तो क्लैरिटी नहीं है। आपके बड़े बड़े नेता वहां पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। लोग हैं क्वेश्चन उठाने वाले, तो क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन जो चल रहा है हमारी पार्टी में ठीक। अच्छा, जो है वो बहुत अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ओपीएस भदौरिया जी क्या कहेंगे आप? जो चल रहा है कांग्रेस में बहुत अच्छा है। अभी लाखन सिंह भाई साहब का मुझे लगता है कि दर्द छलक गया है। निश्चित रूप से नेता है, बढ़िया नेता है, एक्टिव नेता है, मौका नहीं मिल पा रहा है। वही मैं कहना चाहता हूँ जी। जब तक एक्टिव लोगों को, जनाधार वाले लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से कोई भी संगठन हो उसको नुकसान हो। और आदरणीय लाखन सिंह भाई साहब जैसे लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। तो अभी जो कांग्रेस की जो स्थिति है उससे तो बीजेपी फायदे में ही है, लग रहा है ऐसा। जो अभी जो सिचुएशन है कांग्रेस में, स्टेट ऑफ इनर्शिया में है, एक्टिव तो है नहीं, तो इससे बीजेपी को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फायदा होगा। आप देखिए वीडी शर्मा और टीम तो एकदम लगातार जो है दौरे पे हैं। देखिए मुक्ता जी, हम बिल्कुल मुगालते और गलतफहमी में नहीं रहते। हमारे यहाँ पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका है, और वो तरीका ये है कि हर हाल में, हर स्थिति में हमको अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और मैदानी जनाधार पार्टी का बढ़ाना है। इसलिए पार्टी के नियमित कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष या अन्य वरिष्ठ नेताओं के दौरे हों, या फिर हमारे जो ट्रेनिंग कैंप हों, या फिर हमारे ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे जो हमारे प्रशिक्षण शिविर हों। इस तरह की हमारी गतिविधियां सदैव चलती रहती हैं ताकि संगठन को मजबूती मिले, सरकार का फीडबैक आए और कार्यकर्ता को ताकत दे और जनाधार बढ़ा सकें। तो ये हमारी अपनी प्रक्रिया, और ये कोई हम कांग्रेस को सामने रख के तैयारी नहीं करते। हम अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखते हैं और ये हमेशा जारी रहेगी। सब संगठन की एक अपनी पूरी प्रक्रिया ऊपर तक है और पूरा संगठन एक दिशा में काम कर रहा है। 24/7 जो है बीजेपी संघ कार्य करता रहता, लगता है इससे अब इसके कारण जो है कांग्रेस को नुकसान होगा। लाखन सिंह जी देखिए, वो कह रहे हैं, ओपीएस भदौरिया जी भी कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस हमारा लक्ष्य नहीं, हम खुद ही अपने, बीजेपी की कार्यशैली है कि 24/7 वो कार्य करती रहती है। देखिए, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने अपने वर्किंग में रहती है। कांग्रेस अपने हिसाब से काम कर रही है, बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है। अब आगे तो किसका काम अच्छा रहा, किसको जनता ने पसंद किया, मुझे लगता है ये भविष्य जी बिल्कुल भविष्य का सवाल है, जिसका जवाब जो है आने वाले समय में मिलेगा। सुनील जी, आखिरी अंतिम प्रतिक्रिया एक लाइन में, क्योंकि समय हो रहा है। देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस को भी अपनी वर्किंग बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बीडी शर्मा और उनकी टीम जिस प्रकार से बहुत सक्रियता के साथ दिन ब दिन दौरे कर रही है, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, वहां की स्थानीय समस्याओं को देख रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले उन समस्याओं का निदान कर दिया जाए, जिससे सरकार के खिलाफ जो आवाज उठती है या फिर जन आक्रोश होता है वो ना उठे। कांग्रेस को ये चाहिए कि उन स्थानीय मुद्दों को जगह पे जाएं, जिलों में जाएं, और वो देखें कि जो मुद्दे स्थानीय हैं उन स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए, प्रदेश स्तर पर उठाया जाए, तो जनता को एक आवाज मिलेगी और जनता को लगेगा
कि विपक्ष अपना काम बखूबी निभा रहा है, तो विपक्ष को भी मौका देने के बारे में जनता सोच सकती है। जी बिल्कुल। ओपीएस भदौरिया जी, लाखन सिंह यादव जी, सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे किस तरह टीम वीडी शर्मा जो है संघ की राह पे चल रही है, और ये जो राह वीडी शर्मा ने पकड़ी है पिछले 1 साल से, उससे पार्टी को फायदा हो रहा है, जो कि हम लोगों ने उपचुनाव के नतीजों में देखा। अब सामने नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। जिस तरह से अध्यक्ष वीडी शर्मा जी लगातार दौरे पे हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं, उसका भी फायदा आने वाले दिनों में पार्टी को होगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।